नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विकास के अफसाने पर। आज हम अफसाना लाए हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा हुआ। आज जहां चारों ओर देश दुनिया कोरोना जैसी आपदा से जूझ रही है, उसी वक्त अमेरिका से एक बड़ी खबर आई है जो पूरे समूचे मानव इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक समय है। 9 साल के लंबे समय के बाद नासा ने डेमो 2 मिशन के तहत एक स्पेस यान द क्रू ड्रैगन को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। यह वही स्पेस सेंटर है जहां से पहले अपोलो, मैरिनर और कोलंबिया जैसे काफी चर्चित यानों का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव किया जिनके नाम एस्ट्रोनॉट बॉब बेनकेन और डग हार्ली है। आपको हम बता दें कि अब तक अमेरिका किसी भी मानव स्पेस मिशन के लिए रूस की संस्था सोयूज से मदद लेता था, पर इस बार नासा ने अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा निर्मित यान से यह कीर्तिमान स्थापित किया है। किसी भी देश के लिए यह गौरव की बात होती है कि जब वह अपनी खुद की बनाई तकनीकी से कोई कीर्तिमान स्थापित करता है। आइए एक छोटी सी नज़र डालते हैं स्पेस एक्स कंपनी पर। स्पेस एक्स एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता है जिसका मुख्यालय हैथॉन, कैलिफोर्निया में है। 2002 में अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लक्ष्य से उद्यमी एलन मास्क ने इसकी स्थापना की थी। ये वही एलन मास्क हैं जो मंगल ग्रह पर मानव कॉलोनी बनाने का सपना देखते हैं। साथ ही यह एक इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के भी कर्ता धर्ता हैं। एलन मास्क तकनीकी पसंद इंसान हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की ललक रखते हैं। अब एक नज़र डालते हैं पूरे मिशन पर जिसका नाम डेमो 2 रखा गया है। नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों डग हर्ले और बॉब बेनकेन को स्पेस एक्स कंपनी द्वारा निर्मित रॉकेट फैल्कन 9 के आगे लगे स्पेसक्राफ्ट द क्रू ड्रैगन में बैठकर 30 मई को भारतीय समय अनुसार शाम 3:22 पर यहां से उड़ान दी गई। डेमो 2 मिशन का उद्देश्य नासा द्वारा अपने स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाना है। जानकारी साझा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह ISS क्या है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यह एक इंसानों द्वारा स्थापित किया गया एक ऐसा गंतव्य है जो धरती से लगभग 408 किलोमीटर की दूरी पर एक कक्षा में घूमता है। इसे हम अंतरिक्ष में एक आशियाना भी कह सकते हैं जहां सारी स्पेस रिसर्च संबंधी गतिविधियां चलती हैं और कोई भी स्पेस क्राफ्ट उतारा जा सकता है। ISS 5 देशों की अंतरिक्ष संस्थाओं के समायोजन द्वारा स्थापित एक मशीनरी है जिसमें US की नासा, रशिया की रोस्कोसमोस, जापान की JAXA, यूरोप की ESA और कनाडा की CSA शामिल हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह लॉन्चिंग इसलिए इतनी खास मानी जा रही है क्योंकि पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रियों को पहुंचाया है। ड्रैगन क्रू ने अपने एयरक्राफ्ट का नाम एंडेवर रखा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कठोर परिश्रम। वैसे जहां कठोर परिश्रम की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीर्तिमान स्थापित करने में हम भारतीयों का भी कोई तोड़ नहीं। अगर सबसे कम लागत में किसी सफल स्पेस मिशन की बात की जाए तो वह कीर्तिमान आज भी भारत के नाम ही है। 5 नवंबर 2013 को भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने सबसे कम लागत में मंगलयान की सफल लॉन्चिंग की। इस सफल लॉन्चिंग के बाद भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश और रूस, नासा और यूरोप के बाद चौथा देश बन गया। मानव अंतरिक्ष यान मिशन की दिशा में भारत का मंगलयान मिशन सन 2022 में प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए इसरो ने इंडियन एयरफोर्स से 4 पायलटों का चुनाव किया है जिनकी ट्रेनिंग मौजूदा समय में रूस में चल रही है। अगर मंगल पर इंसानों की धरती बनती है तो वहां हमें तिरंगा भी जरूर नजर आएगा और तब राकेश शर्मा की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कही उन पंक्तियों की प्रामाणिकता और गहरी हो जाएगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह विज्ञान तकनीकी से जुड़ा अफसाना पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल विकास के अफसानों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मुलाकात होगी विकास के अफसानों में इसी वर्चुअल पटल के तले कुछ नए किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।